नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली है और उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर मायावती करने वाली हैं। और यह बात तय हो गई है क्योंकि एक दांव मायावती ने ऐसा चला है जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। और वो दांव ऐसा है कि जो बीएसपी पार्टी का कोर वोटर यानी कैडर का वोट है वो वापस बड़ी संख्या में बीएसपी से जुड़ने वाला है। साथ ही साथ जो ग्रामीण वोटर हैं यानी जो गांव का वोटर है, जो गांव वाले वोट देते हैं, वो भी बड़ी संख्या में बीएसपी से जुड़ने वाले हैं, मायावती से जुड़ने वाले हैं। और ये बात चुनाव से ठीक पहले आना यानी बीजेपी की नींदें उड़ा देना है। दोस्तों, आपको पता है कि बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम का एक कैंपेन चलाती है जो बीजेपी को बहुत मजबूती देता है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा कैंपेन चलाया है। चलाया तो बहुत पहले था, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले उसको धार दी जा रही है और उसका नाम है मेरा हर बूथ 5 यूथ। यानी हर बूथ पे 5 युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और वो वोटर जोड़ेंगे। यानी ये दांव ऐसा है ये कि जो नीचे के वोटर होते हैं यानी जो ग्रामीण वोटर हैं, जो पार्टी से सीधे कनेक्ट हाईकमान से नहीं हो पाते, उनको पार्टी से जोड़ने के लिए लाया गया और ये दांव एकदम सटीक है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर किसी राजनीतिक दल को मजबूत होना है, किसी राजनीतिक दल को मजबूती बनानी है, तो दोस्तों सबसे पहले जो गांव है, गांव में अपनी पकड़ बनानी होगी। गांव का हर एक बूथ अपने पास होना चाहिए, तभी राजनीतिक दल मजबूत होगा। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर बूथ 5 यूथ का एक प्लान है वो तैयार किया, उसको धार दी जा रही है, उस पर बैठकें की जा रही है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेके जिला स्तर तक के जो इनके पदाधिकारी हैं बीएसपी के, वो इस प्लान पर काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मजबूती दी जा रही है। और दोस्तों, ये बात तय है कि भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी आधे से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है और किसी भी सरकार को बनाने में ग्रामीणों की भूमिका, ग्रामीण वोटर्स की भूमिका सबसे बड़ी होती है। यानी ग्रामीण वोटर्स बहुत मजबूती के साथ वोट देते हैं, शहरों से ज्यादा वोट गांवों में पड़ता है और किसी भी राजनीतिक दल को मजबूती देते हैं। जिस राजनीतिक दल को ग्रामीणों का वोट मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों का वोट मिलता है, वो जो है सरकार में आता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती हैं कि बीएसपी की बड़ी मजबूत पकड़ है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी कड़ी में इस प्लान को यानी हर बूथ 5 यूथ प्लान को मजबूती दी जा रही है दोस्तों। और ये प्लान ऐसा है जो बड़ा उलटफेर कर सकता है और इस प्लान के बाद दोस्तों बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। यानी बीजेपी को टक्कर, भयानक तरीके से टक्कर बसपा सुप्रीमो मायावती दे रही है। दोस्तों, कल मायावती ने नागपुर में रैली की और रैली में साफ बता दिया कि उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। यानी उन्होंने क्यों गठबंधन नहीं किया, यह भी बात सामने आ गई। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आकाश आनंद हमलावर है बीजेपी पर, इतना हमलावर कोई भी राजनीतिक दल का जो नेता है वो नहीं है जितनी बेबाकी से आकाश आनंद बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने साफ रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, नोटबंदी को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, जोरदार। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बीजेपी को सिर्फ बीजेपी पर हमला ही नहीं बोला बल्कि यह भी कह दिया कि बीजेपी को पटखनी देने का काम बीएसपी करेगी। दोस्तों, तेवरों से आकाश आनंद के साफ पता चल रहा है कि बीएसपी जो है वो नीचे से जो मजबूती है वो अपनी बना रही है। यानी नींव, जो पार्टी की नींव है उसको मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं जिस तरह से कल ईद का दिन चुना गया मायावती की चुनावी जनसभाओं की शुरुआत के लिए, तो मायावती ने एक बड़ा संदेश ये भी दिया कि वो दलित वोट बैंक तो उनके पास, उनके साथ रहता है, वो मुस्लिम्स को भी अपने साथ लाना चाहती है, इसीलिए कल का दिन चुना गया। दोस्तों, एक संदेश के तौर पर यह देखा जा रहा है। वहीं बता दें कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी साथ आ रहा है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, ये जो प्लान चलाया जा रहा है मेरा हर बूथ 5 यूथ, ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मजबूती देगा और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस है। बसपा सुप्रीमो का साफ आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उनको 2007 से 12 तक जो काम किए गए हैं, जो पुराने बीएसपी के काम हैं, वो बताए जाए कि कानून व्यवस्था उस समय की कितनी बेहतर थी। दोस्तों इस प्लान से बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली, यानी दलित और मुस्लिम वोटर तो मायावती के साथ आ ही रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र यानी लगभग 70% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र की, वो बीएसपी के साथ आती है, तो एक तरफा चुनाव होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रही हैं, और ये बात तय है, ये बात अब मीडिया में भी चलने लगी है कि किस तरह से मायावती सीधे अपने प्लान पर फोकस कर रही हैं। आकाश आनंद की दोस्तों बात कर लें तो आकाश आनंद बेहद आक्रामक अंदाज में अपने विरोधियों को पटखनी दे रहे हैं अपने बयानों से। महिला सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, फ्री राशन को, इतना आकाश आनंद ने कह दिया कि जो फ्री राशन देने आए तो वही राशन का झोला उठा के मुंह पे बीजेपी वालों के मार देना। मतलब साफ तौर पर वो बीजेपी से खासे नाराज हैं। जो मायावती के विरोधी, आकाश आनंद के विरोधी, बीएसपी के विरोधी ये बात उड़ा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, वो आकाश आनंद के बयान को सुनकर ये बात तो समझ गए होंगे कि आकाश आनंद सबसे ज्यादा आक्रामक है बीजेपी पर, और बीजेपी पर महिला सुरक्षा से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड और फ्री राशन को लेकर हमलावर हैं। वहीं हर रैली में वो शिक्षा से संबंधी शिक्षा से संबंधी, रोजगार से संबंधी बातें उठा रहे हैं, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि उनका कोई धर्म नहीं, उनका एक धर्म है, वो है शिक्षा, वो है रोजगार, वो है महिला सुरक्षा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मायावती केंद्र की राजनीति में, यानी उन्होंने शुरुआत ही जो है उत्तर प्रदेश के बाहर से की है, और आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं, यानी बीएसपी साफ तौर पर चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हर बूथ 5 यूथ का प्लान बना के ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाए, फिर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश को मजबूत करे, और मायावती जो है, जो देश भर में दलित वोट बैंक, देश भर में मुस्लिम वोट बैंक, और देश भर में जो मायावती के कामों की सराहना करते हैं वैसे लोग, उनको पार्टी से जोड़ा जाए। यानी त्रिस्तरीय काम हो रहा है, त्रिस्तरीय, ग्रामीण क्षेत्र में, एक प्रदेश के क्षेत्र में, और एक देश के क्षेत्र में, यानी नेशनल स्तर पर। और यह बात साफ है कि 2024 में ये बसपा की तरफ से ये ऐलान पहले किया जा चुका है कि बीएसपी बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है केंद्र की सत्ता में, यानी या तो मायावती प्रधानमंत्री बनेगी या फिर मायावती जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।